ये अयोध्या मथुरा काशी का बात चल रहा था, तुम लोग यही चीज बार बार कह रहे थे। ठीक है, उसको अपना जो कुछ करना है करो। ये हर मस्जिद के पीछे काहे पर है एकदम हाथ धो के? हैं? अब संभल में पहुंच गया, फिर जामा मस्जिद में पहुंच गया। ऐसा तो कोनो बचपन नहीं करेगा पूरा हिंदुस्तान के अंदर। ऐसा है मोदी जी, ये जबरदस्ती है तुम लोगों की। जहां होता है तहां उठा के अपना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा कम्युनिटी इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, इतना बताए दे रहे हैं। बर्दाश्त करने वाला कोनो बात ही नहीं है। वही ये सब कलाकारी हिंदुस्तान के लोगों को थोड़ा आता था। जैसा मुगल लेकर आए थे, वो अपने साथ तमाम तरीके का कारीगर लेकर आए थे। उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को कलाकारी, नक्काशी और ये सब इमारत बनाना सिखाया था। हम ऐसा नहीं जाने देंगे। मुगलों की बनाई हुई चीजों को तुम लोग ऐसा थोड़ा गिरा दोगे। बिल्कुल बर्दाश्त करने के बाहर है बात। बस फटीचर बुर्बक कहीं का। मुगल घोड़ा खच्चर गधा पे बैठ के आने वाले डकैत साले, जिनको सही से अपना पिछाड़ी धोना नहीं आता था, ढेला से पोछते थे, वो कलाकारी लेकर आएंगे। सर लुटेरे चरकट, चुप्पा खड़े रहना तो आग लगा देंगे तुम्हारी झोंझ में। इतना बता दे रहे हैं अभी। हमने पहले ही कहा था जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा। तुमने नहीं माना। अब तो भैया भगत जहाँ मस्जिद है वहाँ वहाँ खोदना ही पड़ेगा, तब तो भैया मंदिर निकलेगा ही। हमारी समस्या हम पहले ही बयान कर चुके हैं, तुम सुनने को नहीं तैयार हो किसी तरीके से। पूरे देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, बका बोर्ड को उखाड़ के फेंकने की फिराक में लगे हुए हो तुम लोग। उसके बाद हमारी इतनी पुरानी पुरानी मस्जिदें, इबादत गाहों को तो मतलब सर्वे करा कर चाहते क्या हो तुम लोग भाई? देखिए बुकरा महाराज, ये जमीन जायदाद का मैटर है, इसमें कागज दिखाना पड़ता है। तो पहले ही कह रहे थे कि कागज दिखाओ और जमीन ले जाओ। और तुम कपड़ा फाड़े से थोड़ी पता चली है तुम्हारी जमीन है। अगर ऐसे ना मानी हो तो भैया हमका तो खोदे पड़ी है। खोदे में पता चली है कि तुम्हारे बाप दादा की हड्डी के नीचे मिली है तो तुम्हारा, नहीं तो भैया हमारा। अब बताओ बकरो, क्या किया जाए? आए अब मोटा भाई कुछ बताओ मोटा भाई, क्या किया जाए? बताओ। ऐसा है फेकरू जी कि जो पहले की सरकारें थी उन्होंने तुमको दामाद बना के रखा। तुमने जहां उंगली दिखा दिया वहां तुमको कब्जा दे दिया उन्होंने। तुम अपन वहां पर चद्दर उद्दर बिछा के माइक वाइक लगा के वहां चिल्लाने लगे। तब से तुम बैठे हो प्रेम से। हम तो पूरा जांच करेंगे ना। ये थोड़ा कहीं की बात होती है कि कौनो कुत्ता आए कहीं टांग उठा के अपना गीला कर दे, उसके बाद पूछू से झरिया बैठ जाए तो जमीन कुत्ते की हो गई। ना 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 ना, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। इस देश के जो वास्तविक निवासी हैं, जो मूल रूप से उसके मालिक हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए ना। इसलिए ये सब अब दाढ़ी हिलाना बंद करो, ठीक है? जो जैसा हो रहा है उसको वैसा होने दो। या तो भाई जाओ कागज वागज ढूंढ के लाओ। जैसा तुम्हारी 4-5 पीढ़ियों के बाद तुम्हारे बाप का नाम रामलाल ही तो होगा, वो हम देखेंगे। अगर रामलाल के अलावा अब्दुल निकला तो हम तुमको मालिकाना हक दे दें, वादा कर देंगे। अरे आप चिंता काहे कर रहे हैं मान्यवर? इनके बाप दादाओं ने तलवार के डर से सलवार पहन लिया था। इनका क्या भरोसा है? ये बंदूक और लाठी के डर से जय श्री राम नहीं बोलेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारे हाथ में बागडोर दे दीजिए। 15 दिन का खेल है। 15 दिन के अंदर एक सारे झुंड बना के आएंगे जय श्री राम वंदे मातरम बोलते हुए। तो भाग यहाँ से, भाग जल्दी। ठकरू जी ऐसा है, बिना मतलब का विधवा विलाप दोबारा नहीं कर लेना, ठीक है? जतना ही फर्जी का तुम बनाए हो टंडीला, इस पर माइक वाइक लगा के वहाँ चिल्लाते हो, वो चेक होगा। जो हिंदुओं का प्रॉपर्टी है उसको उनको दे दिया जाएगा। और तुम लोगों के लिए शहर के बाहर जितने नाला वाला हैं वहाँ पे, जैसे सुअर को क्या काम है लौटना, वहीं पे अपना लौटते पेटते रहना, कोई टेंशन थोड़े है। गंदगी के कीड़े गंदगी में ही रहे तो ज्यादा ठीक लगता है। अब भाग जा जल्दी से।